हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीडीएल स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बीडीएल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और इस खबर की वजह से आज के दिन शेयर में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। वैसे 3-4% की तेजी थी, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से तकरीबन 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खबर क्या है ये समझते हैं पहले एंड उसके बाद और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो खबर है यहाँ पे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। देखो यहाँ पर कही जा रही है, वी विश टू इन्फॉर्म दैट टुडे बीडीएल हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ आरएस 4,362.23 करोड़ विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाई ऑफ आर्मामेंट्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट मिली है कंपनी को 4,362 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली, जिसमें क्या है, किस चीज़ के लिए ऑर्डर मिली है। तो देखो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए आर्मामेंट सप्लाई करने हैं। बाकी और भी डिटेल में इंफॉर्मेशंस नहीं दी गई है बीडीएल के द्वारा सिक्योरिटी रीजंस के वजह से। ठीक है, तो चलो न्यूज अच्छी है। और कॉन्ट्रैक्ट की साइज की बात करें तो बढ़िया भाई साहब, 4,362.23 करोड़ यहाँ पे बताई जा रही है, अच्छी बात है। और इस खबर की वजह से आज के दिन शेयर में बढ़िया तेजी भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम बात करें वैल्यूएशन की तो भाई साहब देखो 86.3 के पी रेशियो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 80.2 की है लगभग। देखो इंडस्ट्री पी से स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम ही मानकर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करके चलें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है 28.1 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ पीज रेशियो भी बहुत ज़्यादा है 11.2 की। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन है थोड़ी एक्सपेंसिव। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम आरओसी आरओई के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है 24.2% और 17.9%। फिर यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.9%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। डेप्ट है 2.95 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 की है, बढ़िया है। डेप्ट के कंपेरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो बढ़िया 331 करोड़ की है। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों, पर्सनली मुझे ये जो शेयर है ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसके कंपेरिजन में मेरे पास डिफेंस सेक्टर में अदर स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी वजह से मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ट्रेडिंग के पर्पज से बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद है तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप सेल करके निकल जाओ, या फिर अगर आपने खरीदने की प्लानिंग की है तो आप ना खरीदो, बिल्कुल नहीं। ये मेरी अपनी पसंद है। ठीक है, मुझे इस शेयर के कंपैरिजन में डिफेंस सेक्टर के अंदर जो अदर शेयर्स हैं वो ज़्यादा पसंद है। लाइक लार्ज कैप में अगर हम बात करें तो एचएल हो गया, बीईएल हो गया, फिर मजगांव डॉक हो गया। फिर अगर हम स्मॉल कैप्स मतलब ज़्यादा रिस्क लेकर मुझे चलना है तो ऐसे में मेरे पास जीआरएसी का ऑप्शन हो जाता है। फिर और भी स्टॉक्स लाइक जेन टेक्नोलॉजीज, इस प्रकार के स्टॉक्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं इसके कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लक्चुएशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सेल्स ग्रोथ देखो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो -5% में है। फिर यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट्स में देखने को मिल रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स एनटीटीए में 7% एंड 5% ओनली। एंड इधर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स एनटीटीए में कुछ ठीक ठाक है, 33% एंड 19%। पास्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे सिंगल डिजिट में है 8% ओनली। अब यहाँ पे टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो देखो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपको मैं कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर हम टेक्निकल्स की यहाँ पे बात करें तो पिछले कुछ समय में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई थी। अपने 52 वीक हाई के लेवल से स्टॉक जो है ये तकरीबन 50% तक करेक्ट हो गया था। ठीक है, एंड करेक्शन के बाद यहाँ पर बढ़िया तेजी आई एंड रेजिस्टेंस के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से गिरकर अपने वापस से उसी सपोर्ट पर आ गया जहाँ पर 50% की करेक्शन आई थी, वहीं पर गिरकर आ गया स्टॉक। एंड फिर से यहाँ से हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली और यही रेजिस्टेंस पर वापस से जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इस लो के लेवल से अभी जो प्राइस पर है शेयर यहाँ तक की गेन की बात करें तो तकरीबन 50% की गेंस मिली है इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अगर हम अभी करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 25% की करेक्शन पर है स्टॉक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। इसे अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में
बड़ी कैंडल के साथ में, तो ही यहाँ पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिलेगी, एक कटोरा का पैटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा अपने 52 वीक हाई के लेवल को अगर स्टॉक टच करता है तो। एंड टच करने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर स्टॉक में और भी शानदार रैली आ सकती है, अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ में बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट मिले तो। लेकिन अभी वो चीज़ें तो दूर हैं, पहले तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, तो इसे आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो वापस यहाँ पे पहले की तरह गिरावट आ सकती है इस प्रकार से, एंड इस सपोर्ट के लेवल को स्टॉक जो है ये टच कर सकता है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो बीडीएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।